नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए मुद्दे की। जीएसटी वसूली बढ़ाने के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल है। पिछले साल के मुकाबले इस साल छत्तीसगढ़ ने 26% ज्यादा जीएसटी कलेक्ट किया है, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ सरकार कर्ज लेने पर मजबूर है। क्यों है, सवाल यही पूछा जा रहा है। जब छत्तीसगढ़ सरकार भरपूर कमाई कर रही है तो फिर सरकार उधार पर क्यों चल रही है? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। 1 नवंबर 2020 को छत्तीसगढ़ 20 साल का हो गया और इन सालों में कई उपलब्धियां प्रदेश के खाते में। 20 साल का होते ही एक और उपलब्धि प्रदेश के साथ जुड़ी और वो है जीएसटी कलेक्शन की बढ़ोतरी में पहला स्थान। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर कई प्रदेशों को पछाड़कर छत्तीसगढ़ ने तमगा हासिल किया, लेकिन इसके बावजूद कर्ज की समस्या से प्रदेश को जूझना पड़ रहा है। इसकी वजह है केंद्र से मिलने वाला प्रदेश का पैसा अभी तक नहीं मिला है। इस पर केंद्र और प्रदेश के बीच की तल्खी भी कई बार सामने आई है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। विभिन्न मामलों में अपने खर्चों को चलाने के लिए, किसानों से धान खरीदी के लिए, तमाम तरीकों के खर्चे चलाने के लिए हमें लोन लेना पड़ता है। यदि हमारे हिस्से का जो पैसा है उस पैसे को केंद्र सरकार समय पर रिलीज करते रहे तो कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यह दुर्भाग्यजनक है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों के जो हक का पैसा है उस पैसे को देने में विलम्ब कर रही है। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए सवाल किया कि कमाई अच्छी होने के बाद भी सरकार कर्जा क्यों ले रही है? ये सरकार के कुप्रबंधन की तरफ इशारा कर रहा है। अगर राज्य बेहतर कर रहा है तो राज्य को इतना कर्जा लेने की जरूरत क्यों है? किसानों का 20 क्विंटल चावल खरीदने में क्या दिक्कत है? जो लंबित कर्मचारियों के जिनकी भर्तियां हो चुकी हैं उनको नियुक्ति देने में क्या अंतर है? खाली ये पेपर में छपने के लिए सब कुछ करते हैं। वास्तव में जमीन पे अगर जीएसटी अच्छा वसूल हो रहा है तो जमीन पे कुछ विकास दिखना चाहिए। कोई जमीन पे विकास नहीं दिखता। जीएसटी कलेक्शन पिछले साल की तुलना में इस साल 26% ज्यादा हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी सूची के मुताबिक प्रदेश में पिछले साल 1570 करोड़ रुपए जीएसटी का कलेक्शन हुआ, जबकि इस साल अक्टूबर तक पिछले साल की तुलना में 404 करोड़ रुपए ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ। अब सवाल ये कि कमाई अच्छी है फिर भी कर्ज की जरूरत सरकार को क्यों पड़ रही है? सवाल यह भी कि केंद्र से प्रदेश को पैसा आखिर मिलेगा कब? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे रुख करेंगे। नीलू शर्मा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। रमेश बरलियानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और देवेश तिवारी मेरे सहयोगी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। और पहला सवाल मेरा नीलू जी आपसे है, क्योंकि सरकार कह रही है कि हमारी कमाई बहुत अच्छी है, अब उधार इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि केंद्र से पैसा अभी तक नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? मृदुल जी, एक बात मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि जब सरकार की कमाई, जैसे अभी जीएसटी का जो विषय आया है, उस विषय को लेकर सरकार अपना पीठ थपथपा रही है। मेरा ये इनसे एक सवाल है कि जब ये जीएसटी लागू हो रहा था, है ना, तब ये उसका भरपूर पुरजोर विरोध किए। दूसरी बात, जब जीएसटी लागू हुआ तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी और रमन सिंह जी के नेतृत्व में इस जीएसटी को छत्तीसगढ़ में हमने लागू किया है। तीसरी बात, जीएसटी लागू जब हुआ है और उस पर जब ये अपनी पीठ थपथपाने का जो काम कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के जो व्यापारी हैं, श्रेय उनको जाता है, व्यवसायियों को जाता है, उद्योगों को जाता है, जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ जो है वन नेशन वन टैक्स में जो है वो टैक्स जो है जमा कर रहे हैं। आज जैसे कि ये बात करते हैं, तो मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूं, एक सेकंड, रमन सिंह जी की जब सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, हाँ, तब हमने प्रति वर्ष औसतन 2400 करोड़ रुपया जो है वो कर्ज लेते थे।
हाँ। आज कांग्रेस की नहीं, सरकार आज जो है कर्ज वो ले रहे हैं, उनका कहना है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कर्ज के बिना नहीं हो पा रहे हैं। एक सेकंड नीलू जी, आपने जो सवाल पूछे पहले उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। छोटा छोटा रखते हैं, सवाल जवाब तुरंत लूंगा। मैं रमेश वर्लियानी जी से पहले ले लेता हूं, फिर उसके बाद आपके पास आऊंगा। वर्लियानी जी, आमदनी 98, खर्चा रुपया, ऐसा है क्या सरकार के पास, इसलिए कर्ज बढ़ रहा है? देखिए मृदुल जी, किसी भी राज्य, छत्तीसगढ़ के राज्य का आय का सबसे बड़ा स्रोत सेल टैक्स और वेट हुआ करता था, और जीएसटी पर सहमति हमने इस आधार पर दी थी कि केंद्र सरकार ने यह वादा किया था कि 5 सालों तक जो 14% का अंतर राशि होगी वो केंद्र सरकार वहन करेगी, क्योंकि 14% ग्रोथ हमको सेल टैक्स से मिलता था। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र सरकार ने जो अपना कमिटमेंट था, जो एग्रीमेंट था राज्य सरकारों से, ये कोरोना काल में वो क्षतिपूर्ति करने से इनकार कर दिया और बोलते आप कर्ज ले लो सेंट्रल गवर्नमेंट बैंकों से। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। जो राज्य का अधिकार है क्षतिपूर्ति पाने का जीएसटी में, उससे ही केंद्र ने वंचित रखा है। अप्रैल से लेकर अभी तक 4,000 करोड़ रुपया हमको जीएसटी क्षतिपूर्ति का नहीं मिला है। दूसरा, जो जीएसटी कलेक्शन हमारा ज्यादा हुआ भी है तो इसका रिएम्बर्समेंट भी 2 महीने बाद होता है। इसलिए राज्य सरकार के पास मजबूरी हो जाती है कि राज्य सरकार अपनी अन्य योजनाओं के लिए जो पैसे के लिए कर्ज लेने के लिए बाध्य हो जाती है। और जीएसटी कलेक्शन का जो सबसे बड़ा कारण जैसा आपने बताया कि वो है भूपेश बघेल का ग्रामीण स्तर का मॉडल। सर, सोर्स जो है वो अलग अलग होते हैं, तो क्या अभी छत्तीसगढ़ के पास, जैसा अभी देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ने तमगा हासिल किया है, सबसे बड़ा सोर्स इस समय जीएसटी है, इसलिए सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है क्योंकि केंद्र से पैसा नहीं आ रहा है? निश्चित रूप से देखिए 2 कारण हैं। एक तो कोरोना काल वाली स्थिति आ गई जिसके कारण रेवेन्यू में मार खाई है। अभी मार्केट ठीक हो रहा है, और ये मैं बताना आपको जरूरी समझता हूं कि भूपेश बघेल ने जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्टअप किया, किसानों को राजीव न्याय योजना के माध्यम से धान के बोनस का पैसा दिया, आदिवासियों की वन उपज खरीदने का काम किया, 2500 रुपए क्विंटल की दर से धान खरीदा, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो बहुत सारे सवाल हैं इसमें, क्योंकि देखिए जीएसटी का जैसे बीजेपी कह रही है कि विरोध करते थे। मैं देवेश आपके पास आ रहा हूं, एकाएक इस तरीके से कलेक्शन बढ़ना किस तरफ इशारा करता है? क्या यह हो सकता है कि पहले जीएसटी नहीं दिया जा रहा था, एकदम देने लगे हैं, या फिर वाकई इसमें बढ़ोतरी हुई है, बिजनेस बढ़ा है? देखिए, जब आप इकोनॉमिस्ट से बात करेंगे, या जो इकोनॉमिस्ट हैं देश के और विश्व के बड़े, उनसे जब आप बात करेंगे तो उनका एक ही कहना होता है कि देश में जब तक जो उपभोक्ता है उसके पास पैसे नहीं होंगे, बाजार में चीजों की डिमांड नहीं बढ़ेगी। एक सेकंड वर्लियानी जी, एक सेकंड मैं आ रहा हूं। हाँ, आपकी जो किसानों की बात है वो भी हम सुनेंगे। एक सेकंड देवेश, कहिए। देखिए, तो उसको यही कहा जाता है कि जो गरीब वर्ग है, जो कि सर्वाधिक खर्च करने वाला मिडिल क्लास है, जब उसके जेब में पैसे जाएंगे तो वो पैसा बाजार में लगाएगा, क्योंकि जो बड़े पूंजीपति होते हैं उनके पास एक स्थायी धन होता है जिससे वो बहुत जल्दी छेड़ते नहीं है और वे लगातार बाजार में खरीदी नहीं कर सकते। तो जो छोटे छोटे संख्या में लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे कारोबारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, इसके अलावा जो अलग अलग वर्गों के जो लोग हैं, उनके पास अगर पैसा जाता है तो उनके भीतर खर्च करने की आदत होती है। अगर किसान के हाथ में पैसे आएंगे, वो कोई ना कोई सामान खरीदेगा। तो आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में जैसे ही धान खरीदी बंद होती है, उसके तुरंत बाद किसान जो है वो मोटरसाइकिल लेने चला जाता है, और छत्तीसगढ़ में मोटरसाइकिल की जो बिक्री है वो बढ़ जाती है। तो यही दरअसल जीएसटी का मॉडल भी है कि अगर आप किसानों को पैसा देंगे, अगर आप मजदूरों को पैसा देंगे, अगर छत्तीसगढ़ में छोटे उद्योग धंधे चलते रहेंगे, तो वो पैसा आकर के बाजार में शामिल होगा, खरीदी बिक्री बढ़ेगी, तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ा हुआ दिखेगा। लेकिन जो बात वर्लियानी जी कह रहे थे, केंद्रीय वित्त मंत्री ने जब जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाई थी, जो अंतिम बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने सॉलिसिटर जनरल को इस बात को कहा था कि आप देखिए तो क्या हम राज्यों को जीएसटी की क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य हैं? और मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद है कि पूर्व जीएसटी मंत्री जो हमारे प्रदेश के अमर अग्रवाल जी थे, उनसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार यह सवाल पूछा कि क्या गारंटी है कि आने वाले दिनों में राज्य अगर अपना टैक्स कलेक्शन का अधिकार केंद्र सरकार को सौंप देता है, उस स्थिति में केंद्र सरकारें क्षतिपूर्ति देंगी कि या नहीं देंगी? तब भी हमको यह बताया गया था, जब अरुण जेटली मीटिंग बुलाया करते थे राज्य से, अमर अग्रवाल उस बैठक में शामिल हुआ करते थे, कि राज्य को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भी जीएसटी कलेक्शन में नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करेगी।
ये बात आज भी काट सकते हैं कि केंद्र सरकार को भरपाई करना ही है, यह नियम में है। लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री ने जिस तरह से कहा कि आप चेक करिए क्या हम देने के लिए बाध्य हैं, उसका आशय यह है कि कहीं ना कहीं खोट नजर आता है। एक छोटा सवाल और है, एक और भी है कि केंद्र सरकार की भी आमदनी बहुत अच्छी नहीं हो रही है। बिल्कुल, एक तरफ केंद्र की आमदनी नहीं हो रही जैसा आपने कहा। मैं इसी पर एक पूछना चाह रहा था कि छत्तीसगढ़ की अगर स्थिति देखें तो वैसे तो राज्य छोटा है, लेकिन जैसा आपने कहा कि लोगों की जेब में पैसा आया तो वो खरीदारी के लिए मार्केट में निकलते हैं, डिमांड और सप्लाई का जो सोर्स होता है वो बढ़ता हुआ नजर आता है, उस वजह से ये कलेक्शन बढ़ सकता है। लेकिन बाकी के राज्य भी हैं, तो वो एक बड़ा मौजू हो जाता है पूछना सवाल देवेश कि अभी स्थिति जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा संदेश है। आने वाले समय में अगर ऐसा ही रहा तो लगातार कलेक्शन बढ़ता रहेगा, ये छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा संकेत है कि आगे हमें कर्ज नहीं लेना पड़ेगा और या भरपाई जल्दी हो जाएगी उसकी। देखिए, राज्य के लिए इससे सुखद क्या होगा, राज्य के लिए इससे सुखद क्या होगा कि राज्य की इकोनॉमी अच्छी चले। और लेकिन ये उसका फायदा हमको तब ज्यादा दिखता अगर देश में जीएसटी नहीं होता, क्योंकि राज्य के पास अपने टैक्स कलेक्शन के कोयले में सेस का अधिकार था, कोयले पे राज्य सरकार टैक्स लगा सकती थी। इसके अलावा जो राज्य का कर है उसमें कर को बढ़ाया घटाया जा सकता था। यदि आज जीएसटी नहीं होता तो छत्तीसगढ़ अपने संसाधनों से बहुत ज्यादा समृद्ध होता, हमें क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार के सामने हाथ फैलाने की नौबत भी नहीं आती। लेकिन चूंकि जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों ने अपनी सहमति दी है, उसके बाद ही जीएसटी बना है, तो केंद्र की जिम्मेदारी बनती है कि जिस भरोसे के साथ आपने तमाम राज्य सरकारों को, न केवल छत्तीसगढ़, जीएसटी काउंसिल में शामिल किया था और उनके राज्य के टैक्स कलेक्शन के अधिकार को अपने पास रखा था, आप एक पेरेंट्स की भूमिका में थे और आप अगर बच्चों को पॉकेट मनी देना बंद कर देंगे तो राज्यों में कितना भी बेहतर टैक्स कलेक्शन हो। मैं अब नीलू शर्मा जी से इसका एक सवाल लेना चाहता हूं। संस्था है वो केंद्र सरकार है जीएसटी में। बिल्कुल, केंद्र सरकार के पास अगर पैसा है तो वो मिलना चाहिए। शर्मा जी देखिए, पहली बात तो ये है, फिर हम देखेंगे सरकार का प्रबंधन ठीक है या कुप्रबंधन है, जो है वो कम से कम मिल तो जाए। मृदुल जी, केंद्र सरकार ने कभी भी नहीं कहा है कि हम पैसा नहीं देंगे। वर्तमान जो परिस्थितियां अभी कोरोना काल की है, सारे फंड्स कहीं ना कहीं पूरे देश भर के उन व्यवस्थाओं पे लगे हुए हैं। सबसे बड़ी चीज छत्तीसगढ़ को स्पेशल जो है वो फंड तो नहीं दिया जा सकता, नहीं तो सारे राज्यों के लिए जो है इस बात को लागू किया गया है। दूसरी बात, जहां तक कि छत्तीसगढ़ की अभी वर्तमान परिस्थिति है, किसी भी स्टेट का जो स्ट्रक्चर है उसके इकोनॉमिक पर ही निर्भर करता है। मैं इस एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, वल्यानी जी भी बैठे हैं। अभी जो 15 सालों में जो वित्तीय जो घाटा हुआ करता था हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी के भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, वो 3% हुआ करता था। कांग्रेस की सरकार आई तो ये दुगना होकर 6% हो गया। हम प्रति वर्ष औसतन 2400 करोड़ रुपया जो है वो कर्ज लेते थे। इन्होंने 12,000 करोड़ रुपया जो है। मेरा शर्मा जी एक सवाल है, आपने कहा तो केंद्र सरकार ने मना नहीं किया पैसा देने का, मैं बिल्कुल ठीक मान रहा हूं कि बिल्कुल मना नहीं किया, लेकिन सर जरूरत कब है ये तो राज्य तय करेगा ना सर, उसे जरूरत कब है। अगर कोरोना की स्थिति है तो पूरे देश में ही है सर, वो ऐसा तो है नहीं कि देश में छत्तीसगढ़ में नहीं, छत्तीसगढ़ में भी है। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि कोरोना की स्थिति खाली सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं है, देश भर में है। और इस चीज को केंद्र सरकार ने तो कभी मना नहीं किया है ना कि हम पैसा नहीं देंगे। आज ये जैसे कि जीएसटी का जो विषय है, अगर इनको लाभ मिलता है तो ये अपना पीठ थपथपाना शुरू कर देते हैं। आप मुझे ये बताइए कि केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है केंद्र में, उन्होंने जब भी जनहित के जब मुद्दे लाए तब जो है वो कांग्रेस इसका विरोध करी, चाहे वो सीए हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो अभी वर्तमान में कृषि बिल हो, चाहे वो जीएसटी हो। कहीं ना कहीं इनका जो नहीं, ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल जायज है कि अगर वो जीएसटी का विरोध कर रहे थे, अब उस पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो ये सरकार नहीं, ये जनता की जो सिस्टम बना है उसमें काम करना पड़ता है। अब काम अगर अच्छा किया जा रहा है। एक मिनट शर्मा जी, आपने कहा कि रमन सरकार में घाटा कम हुआ करता था, इस सरकार में ज्यादा है, यही आप कहना चाह रहे थे? बिल्कुल है। मैं रमेश वर्लियानी जी, सरकार में जब रमन सिंह थे तो बीजेपी कह रही है प्रबंधन ठीक था, आप जब से आए तब से कुप्रबंधन ही हो रहा है, पैसा है लेकिन न जाने कहां खर्च कर देते हैं आप। मृदुल जी, नीलू शर्मा जी को थोड़ा सा आर्थिक मामलों की जानकारी कम है। एक तो मैं उनको स्पष्ट कर दूं कि जीएसटी का विरोध कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी जब यूपीए सरकार थी तब जीएसटी ला रही थी
तो जीएसटी का विरोध करने वाले सबसे मुखर थे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये दिमाग से साफ कर दें कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अलग अलग बोलते हैं सर, कांग्रेस बीजेपी अलग अलग बोलते हैं कि हमारा जीएसटी अलग, हमारा जीएसटी अलग, लेकिन अब लागू होने के बाद प्रदेश में क्या स्थिति है, मैं इस पर चाहूंगा वर्लियानी जी आप कहें। मुखर थे तो लागू ठीक है, वर्लियानी जी कहिए। तो मैं आपको बता दूं कि लागू क्यों नहीं किए। मेरा यह कहना है कि जीएसटी का जो पैसा है वो कोई मोदी सरकार की इच्छा पर देने का नहीं है। ये केंद्र और राज्य के बीच एग्रीमेंट हुआ जीएसटी काउंसिल के माध्यम से कि केंद्र जीएसटी का पैसा तुरंत देते जाएगा। कोरोना काल के आड़ में आप जीएसटी का पैसा कैसे राज्य का रोक सकते हो? और केंद्र के पास सोर्सेस अलग हैं। पेट्रोल डीजल पर केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी कितनी बढ़ा दी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $40 में पेट्रोल आ गया है, तब 80 रुपया हमको मिल रहा है पेट्रोल, जबकि यही मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में $130 था, तब भी हम 70-70 रुपए में डीजल पेट्रोल दे रहे थे। तो आमदनी का जरिया केंद्र के पास है। मुझे बेहतर लगता है सर, हम अभी छत्तीसगढ़ के विषय में बात प्रबंधन की बात नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ वर्लियानी जी। छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति क्यों आ रही है? मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए कि हम ये उधार कब तक लेते रहेंगे या कर्ज कब तक लेते रहेंगे, इस पर रोक क्या केंद्र सरकार के पैसे से लगेगी? देवेश 1 मिनट आ रहा हूं इसके बाद तुरंत। देखिए 40,000 करोड़ रुपए का तो लोन रमन सरकार छोड़ के गई थी, और जैसे ही कोरोना काल आया, कोरोना काल में बजट का जो पैसा है आम आदमी के जीवन को बचाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सर्वाधिक खर्च किया है हम लोगों ने। और जो मजदूर प्रवासी मजदूर आए उनको गांव तक पहुंचाने के लिए उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था की है। तो हमारा पहला लक्ष्य था आम आदमी के जीवन की रक्षा करना। ठीक है। दूसरा, हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की, उसी का नतीजा ये है कि जीएसटी के आमदनी में ये समस्या हर राज्य के साथ है और लगता है पूरे देश में ये समस्या है, क्योंकि प्रवासी मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य गए, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना पूरे देश में बहुत जरूरी था। देवेश, अब मैं एक बहुत छोटा सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि बात आ गई है जीएसटी के पैसे पर ही, तो क्या यही एक सिर्फ साधन है या आने वाले समय में और स्थिति बेहतर हो सकती है? देखिए टैक्स कलेक्शन का पूरा अधिकार केंद्र सरकार के पास है, इसलिए प्रदेश में किसी भी प्रकार की खरीद बिक्री से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि राज्य सरकार को अलग से पैसा मिलेगा। शराब की बिक्री है, पेट्रोल पे कुछ राज्य का अधिकार अभी बना हुआ है, चूंकि वो जीएसटी में शामिल नहीं है। यही दो माध्यम ऐसे बचते हैं। प्रदेश में जो रजिस्ट्रियां होती हैं उनके माध्यम, ये 3 माध्यम ऐसे जिनके जरिए राज्य को एक बड़े अमाउंट की प्राप्ति होती है। लेकिन केंद्र सरकार, जो नीलू जी कह रहे थे, केंद्र सरकार ने मना नहीं किया है कि वो जीएसटी का पैसा नहीं देंगे, और वो मना कर भी नहीं सकते, किसी भी राज्य सरकार को मना नहीं कर सकते, क्योंकि जीएसटी काउंसिल का एग्रीमेंट ऐसा है कि वो देने के लिए बाध्य है। वो दिगर बात है कि अप्रैल से लेकर के अब तक किसी भी राज्य सरकार का, न केवल कांग्रेस शासित राज्य सरकार का, बल्कि भाजपा शासित राज्य सरकारों का भी पैसा अब तक नहीं दिया गया है। वो अलग बात है कि अलग विचारधारा होने की वजह से कांग्रेस शासित राज्य बोल पाते हैं केंद्र के सामने, भाजपा शासित राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, वो बोल भी नहीं पाते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री सभी राज्यों को सलाह देती है कि अगर हम आपके जीएसटी का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, आपकी क्षतिपूर्ति हम आपको नहीं दे पा रहे हैं, तो आप आरबीआई से कर्जा ले लीजिए, आप अलग अलग माध्यमों से कर्ज ले लीजिए। लेकिन जब राज्य सरकार कर्ज ले, और इसमें एक बात मैं और जोड़ता हूं देवेश, क्योंकि आप देखिए जैसा आपने कहा कि कोई भी प्रदेश में किसी की भी सरकार हो, लेकिन हर प्रदेश इस दौरान कर्ज ले रहा है। वो कोई भी प्रदेश हो, पड़ोसी मध्य प्रदेश हो, तो वहां पर भी कर्ज लिया जा रहा है, और साथ ही साथ ऐसे बहुत राज्य हैं जो कर्ज ले रहे हैं। बिल्कुल, उन्हें पैसा मिल नहीं रहा है। अब पैसा कहीं से तो लाया जाएगा, इसलिए सरकारें कर्ज ले रही हैं। लेकिन क्या वाकई छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति है? और अगर ऐसी बेहतर स्थिति बन रही है तो आने वाले समय में प्रदेश के लिए बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए।